सर आपकी उम्र कितनी होगी? मेरे 75 लगा लो, 75 साल। 75 साल। और आप कमला जी, अब आप मुझे बताइए कि आपकी दिनचर्या क्या रहती है? क्या दिनचर्या रहती है? यही तो ठहरी। क्या करते हैं, मतलब सवेरे से क्या रहता है आपका? सुबह नाश्ता पानी बनाया, झाड़ू पोछा करा। हाँ। जैसे हमारे ये मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, लेकिन अफसर लोग जो है वो दबा दे रहे हैं, फाइलों को दबा दे रहे हैं। हमारे विधायक जी काम करा रहे हैं, अच्छे काम करा रहे हैं, मंदिर में से और रोड से, खड़कों से, मकानों से, लेकिन वो ऊपर ही बारी चले जा रहे हैं, लेकिन गरीब का कोई नहीं पहुँच रहा, गरीबों का कोई नहीं पहुँच पा रहा। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अक्सर युवा उद्यमियों की बात करती हूँ, आज थोड़ा हटकर। जब हम मान लेते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर ढलने लगता है तो सचमुच बुढ़ापा आ जाता है। उम्र एक दिमागी ख्याल है, निर्भर करता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं 75 वर्षीय एक काश्तकार दंपति से, जिनके इरादे बुलंद हैं, लेकिन उन्हें शिकायत है कि गरीब काश्तकार की पीड़ा पर सरकार आश्वासन तो देती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। मैंने आप लोगों को यहाँ पे काम करते हुए देखा, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ थोड़ी सी बातें आप लोगों से कर ली जाएं। सर आपकी उम्र कितनी होगी? मेरे 75 लगा लो, 75 साल। 75 साल। और आप अभी भी खेतों में काम कर रहे हैं? मैं खेत में काम करते आ रहा हूँ और कर रहा हूँ, करूँगा भी, जीवित रहने तक करूँगा भी। उत्तराखंड में अब उत्तराखंड में परेशान, जो कहीं इलाके में परेशानी है, कहीं नहीं भी है, और गांव-गांव के देखिए पानी की परेशानी है, और जिसके पास पानी है तो ज़मीन ही नहीं है, पीने का पानी पहले नहीं है, पीने का पानी नहीं है। घर घरों में जो प्रधानमंत्री योजना से नल लगे हैं, उसमें खाली नल हैं, पानी नहीं है। अच्छा, जबकि आप तो बिल्कुल एकदम टूरिस्ट प्लेस में है आपका गांव, तो एकदम टूरिस्ट प्लेस तो मत कहिए, लेकिन है, गांव है। कभी कभी बाहर के लोग बाग आ जा रहे हैं, यहाँ बस रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, अपने कॉटेज बना रहे हैं। बाहर से आए हैं, कोई दिल्ली से आया, कोई आगरा से, मथुरा से, यहाँ से आ रहे हैं। और परेशानी यही है, कभी मार्केट हुआ, हम काश्तकार लोग हैं, कभी कुछ हुआ तो भाव नहीं हो, फसल हुई तो भाव नहीं हो, भाव हुआ तो फसल नहीं हुई। इस टाइप के आदमी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, और क्या है, ऐसा ही है। कमला जी, अब आप मुझे बताइए कि आपकी दिनचर्या क्या रहती है? क्या दिनचर्या रहती है? यही तो ठहरी। क्या करते हैं, मतलब सवेरे से क्या रहता है आपका? क्यों सुबह नाश्ता पानी बनाया, झाड़ू पोछा करा, हाँ। फिर आए खेत में। और यहाँ पे कितनी देर तक रहते हैं, कब जाते हैं? कोई टाइम का वो नहीं है, 1 बजे भी, 12 बजे भी, 12:30 भी। 2 बजे तक हम खेतों में रहते हैं। अच्छा। 2 बजे तक खेतों में रहते हैं। 2 बजे बजिया टाइम देखा, घर गए, खाना बनाया। अच्छा, खाना फिर यहाँ से जाके आप खाना बनाती हैं? यहाँ से जाके खाना बनाते हैं। कौन बनाता है फिर? अच्छा। बनाऊंगी। खाना बना के खा के एक आध, मतलब 20 मिनट हम आराम करेंगे, फिर खेत में आ जाएंगे। फिर खेत में आ जाते हैं। यही आपकी दिनचर्या रहती है? दिनचर्या हमारी यही हमेशा हमेशा यही है। और 75 साल का आदमी हूँ मैं इससे कोई घबराता भी नहीं हूँ। अपने कामों से कोई, जो हमारा व्यवसाय है उसको बराबर हम करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। हर चीज़ मैं पत्थर तोड़ता हूँ, मैं सब्बल चलाता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, कुदाल चलाता हूँ, अपने हाथ से कमाता हूँ, अपने हाथ से खाता हूँ। मिल गया तो हो गया तो खा लिया, नहीं तो अपने पास पड़े रहा। हमारे विधायक जी काम करा रहे हैं, अच्छे काम करा रहे हैं, मंदिर में से और रोड से, खड़कों से, मकानों से, लेकिन वो ऊपर ही बारी चले जा रहे हैं, लेकिन गरीब का कोई नहीं पहुंच पा रहा, गरीबों तक कोई नहीं पहुंच पा रहा, कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा। कोई किसी की आवाज़ नहीं है तो आ रहे, तो आवाज़ नहीं है, बगैर आवाज़ के हैं, बैठे हैं, ऐसा। मदन सिंह जी, आपने सरकार की बहुत योजनाएं हैं आप लोगों के लिए, काश्तकारों के लिए खास तौर से, तो आप लोग कितना फ़ायदा ले पाते हैं उनका? कोई फ़ायदा नहीं ले पाते हैं, जबकि हम बाढ़ प्रभावित है। हमने सरकार को फैक्स भी भेजा, धामी जी को फैक्स भेजा, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं की।
ज़मीन बही है हमारी। अच्छा, जमीन बह गई बाढ़ में? बाढ़ में ज़मीन बही है। फैक्स भेजा धामी जी को, उन्होंने कहा कार्रवाई हुई है, तुम्हारे कागज़ आग पहुंच गए हैं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया, ये पिछले साल सितंबर में बाढ़ आई थी, तो 22 सितंबर को जो बाढ़ आई थी, 18 अक्टूबर को 18 अक्टूबर को आई थी। हाँ, उस बाढ़ से हम बहुत लोग प्रभावित हैं। जब कुछ लोगों को राहत भी मिली, हमको तो राहत भी कोई खास नहीं मिली है, और ज़मीन हमारी पूरी बहेगी, जबकि हमारे पास एसडीएम नैनीताल, तहसीलदार नैनीताल, मुख्यमंत्री तो नहीं, और योगी वो आए थे रुद्रपुर से, क्या नाम कहते हैं उनका, वो मंत्री जी आए थे, रुद्रपुर वाले आए थे। अच्छा, क्या कुछ नाम था उनका ना। तो आपको आश्वासन दिया था? आश्वासन दिया था आएगी करके। धामी जी ने खुद, मेरे पास कॉल आया उनका। अच्छा, उनका ऑफिस से कॉल आया, आपके एप्लीकेशन मैं गौर कर रहे हैं, एप्लीकेशन आपकी पहुंच गई है, लेकिन अभी तो कोई हमको ऐसा अवगत नहीं हुआ जो हम उसको ले सकें। ज़मीन वही है हमारे पास। ब्लॉक प्रमुख, मंत्री और क्या नाम करने, वीडियो वगैरह सारे लोग आए थे। ज़मीन देखी, खड़ी फसल बहेगी, गोभी, बीन, सारी फसल बही हमारी। अभी तक हमको कोई वो नहीं सुनाई नहीं। कहने का मतलब है कि जब कोई आपदा आती है या कुछ होता है, तब सब लोग आते हैं, आश्वासन भी देते हैं, हाँ। लेकिन फायदा नहीं होता है। नहीं हुआ। जैसे हमारे ये मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, लेकिन अफसर लोग जो हैं वो दबा दे रहे हैं, फाइल को दबा दे रहे हैं, दूसरा करें तीसरा करें। हमारे विधायक जी हैं और हमारी ये सांसद जी हैं, सब अच्छे काम कर रहे हैं, ऊपर से तो दे रहे हैं, लेकिन बीचौलिए नहीं आने देने, बीचौलिए बीच में उसको इधर उधर कर दे रहे हैं। आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है? लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, ये निश्चित है। यहाँ नहीं, मैं अभी धामी जी आएंगे उससे भी कहूँगा कि हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन लाभ मिलता तो हम ऐसे 75 साल में ये काम करते हैं। अब करते तो हमें शौक से करते हैं, अभी मजबूरी है हमारी। अब आप मुझे ये बताइए, आपको जिंदगी का इतना अनुभव है, तो उत्तराखंड को या उत्तराखंड के युवाओं को या उत्तराखंड के भविष्य को लेके आपको क्या कहना है? उत्तराखंड के भविष्य के लिए हम क्या बताएं भैया, ऐसा है, कुछ लोग बेरोजगार हैं, सभी लोग बेरोजगार हैं, न तो उनकी पढ़ाई कर पा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। फैक्ट्री में है, कहीं कोई लेबरी कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई बटाई में खेती कर रहा, तो बहुत बेरोज़गारी है उत्तराखंड में। कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ लगाई जाएँ जो उत्तराखंड में, जिसमें कि 2-4 लड़के काम कर सकें, नौयुवक काम कर सकें, और महिलाएं काम कर सकें, लड़की काम कर सकें। तो ऐसी फैक्ट्री लगाया जाए उत्तराखंड में, कहीं भी लगाया जाए। उनसे पूछे जाने पर कि क्या खेती के लिए विभाग द्वारा मिलने वाली सुविधाएं आप तक पहुंचती हैं, उनका मुझसे सवाल था कि क्या वीडियो के माध्यम से आप हमारा धन्यवाद उद्यान विभाग तक पहुंचाएंगी। थैंक्स टू हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। मदन सिंह जी, जो सरकार के अलग अलग विभाग हैं, एग्रीकल्चर, उद्यान विभाग, ब्लॉक और आपका मत्स्य वगैरह, तो आपको इनसे फ़ायदा मिलता है कुछ? हाँ, हमको उद्योग से बहुत, हॉर्टिकल्चर जो उद्योग है, हाँ, और उससे हमको बहुत उद्यान विभाग जो है, हाँ, हमको बहुत फायदा मिलता है। दवा में सब्सिडी मिलती है, हाँ, आलू पे सब्सिडी मिलती है, हाँ, मटर के बीज पे सब्सिडी मिलती है। और उद्यान विभाग ऐसा विभाग है, एक बहुत बढ़िया विभाग है, जिससे हम काश्तकारों को मतलब आधा 70% फायदा है। मतलब वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी, बहुत बड़े अफसर हैं, और दवा में सब्सिडी है, आलू पर भी काश्तकारों के लिए, अलचौरा काश्तकारों के लिए। और उद्यान विभाग ने एक हिमाचल से एक गाड़ी 100 कट्टा आलू मंगा रखा है, वो बांटेंगे, उसमें सब्सिडी मिलेगी, और बहुत बढ़िया चल रहा। आलू भी अच्छा, बीज भी अच्छा आ रहा हो। अच्छा, आप बीज से भी सेटिस्फाइड हाँ, हैं? बीज से भी काश्तकार अपने हाथ से गए थे, विभाग ने भेजे काश्तकार कि अपने हाथ से तुम वहाँ हिमाचल जाके बीज को खरीदो। तो आप उद्यान विभाग के अधिकारियों को, उनके कर्मचारियों को क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बहुत बढ़िया फैसिलिटी दे रही है काश्तकारों को। खेतों में आते हैं, जाते हैं, देखते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। उद्यान विभाग तो भीमताल से हम अटैच है, बहुत बढ़िया चल रहा।
सही तो कहा है कि जीवन का अंतिम पड़ाव सर्वोत्तम होता है, क्योंकि तब तक जीवन समझ आ चुका होता है। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।